नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वरिष्ठ विधायक गणों और खेलसाय सिंह और राम पुकार सिंह से राजधानी रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम यानी कि कुशलतापूर्वक वो है या नहीं हालचाल जानने की कोशिश की गई। तो बघेल पहले वरिष्ठ विधायक और सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेलसाय सिंह के आनंद नगर स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने खेलसाय सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह के विधायक कॉलोनी स्थित निवास पहुंचे, जहां उन्होंने सिंह से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा और शीघ्र ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं भी दी। और इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार जो द्वे रुचिर गर्ग हैं और उनके साथ ही विनोद वर्मा भी वहां उपस्थित थे। तो सुकमा दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआईपीएफ की ओर से 72 घंटे तक संयुक्त नक्सल अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान नक्सलियों और टीम में मुठभेड़ हो गई। दो विभिन्न जगहों पर हुई मुठभेड़ के दौरान 4 से 5 नक्सलियों के घायल और मारे जाने की आशंका है। वहीं तलाशी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से एक जवान भी घायल हो गया, जिसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान नक्सली मौके से फरार हो गए और मुठभेड़ के पश्चात पुलिस पार्टी की ओर से दोनों ही स्थानों पर आईईडी, पिट्ठू बैग और जिलेटिन रॉड, उसके साथ ही कॉर्डेक्स वायर और डेटोनेटर सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए गोबर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में चारा घोटाला हुआ था और ठीक उसी तरह भूपेश बघेल के कार्यालय में गोबर घोटाला हुआ है और इस कार्यकाल के दौरान ही पूरा घोटाला जो है वो देखा गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर को लेकर भूपेश सरकार ने बड़े बड़े वादे और नारे दिए थे, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार के ये सारे नारे खोखले सिद्ध हुए हैं। गोबर को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात की जा रही है। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार ये नरवा बारी, इन 4 फ्लैगशिप स्कीम की जो हालत है, कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का दुरुपयोग और एक भी गांव के अंदर जो इन्होंने उद्यान बनाया है उसके शेड पूरे खत्म हो गए। न पैरा भूसा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न गाय रोकने की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। गाय लावारी सड़कों में मर रही है। यही इनका गरवा मारी योजना है। प्रदेश भाजपा ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है और पार्टी के सिद्धांत, रीति नीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका से अवगत करवाया जा रहा है। पार्टी की विचारधारा से अवगत कराने और आगामी 3 वर्षों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तो कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक राजेश मूनत और जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के पदाधिकारी और पश्चिम विधानसभा जो क्षेत्र है यानी कि विधानसभा क्षेत्र मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है। इन्हें देखकर लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष का डटकर मुकाबला ये करेंगे। 50% हमारी बहनों की उपस्थिति भी रही और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जोश देखकर उम्मीद है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अपने पूरे विधानसभा के अंदर सक्रिय होंगे और सरकार की सफलता और माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं 6 साल के अंदर, उन कामों को जन जन तक ले जाना। और भूपेश सरकार जिस प्रकार आज ये भय आतंक का राज है, जिस प्रकार इस प्रदेश में माफिया का राज है, वो चाहे रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, कोल माफिया हो, इन माफियों के राज से मुक्ति यदि पाना है तो कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाना है और काम करना है। किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार ये सरकार करी, किसान जिस प्रकार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, धान खरीदी में जिस प्रकार रकबे काटे गए और जो अव्यवस्था आज दिख रही है, उस अवस्था के विरोध में भी हमने काम किया और कार्यकर्ताओं से आज रूबरू होने का अवसर मिला। पूरा
पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे समय में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी बहुत बड़ी एक चुनौती जो है वो सामने आ रही है, यानी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इस चुनौती को मात देते हुए भूपेश सरकार ने पढ़ाई तो हर द्वार योजना की शुरुआत की और अधूरे पड़े कक्षाओं के ऑनलाइन और ऑफलाइन पाठ्यक्रमों ने बच्चों में एक नई उम्मीद जगाई है। किस तरह से ये उम्मीद जगी है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में कोरोना संकट में जब स्कूल बंद हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों की पढ़ाई लगातार जारी रखने के लिए नवाचार के साथ पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके जरिए छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपने घर पर बैठकर ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ाई तो हर द्वार योजना के माध्यम से अब कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है और इसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। जहां देश भर में स्कूल कॉलेज बंद है, छत्तीसगढ़ में भी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रही है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सरकार की इस योजना को अभिनव पहल बताया है, जिसके माध्यम से बच्चे कोरोना के दौरान घर पर बैठकर ही पढ़ पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में शालाएं बंद हैं। इस परिस्थिति में राज्य सरकार ने अनेक अभिनव योजनाएं, जिसमें तुम्हार पढ़ाई तुम्हार द्वार बेहद महत्वपूर्ण है। छात्रों को ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लासेस के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा देकर उन्हें पढ़ाई की दिशा में प्रवृत्त किया जा रहा है। पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम के तहत 22 लाख बच्चों को 2 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि अब तक 8 लाख से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है और इस सफल योजना को देश भर में सराहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुंगेली जिले का दौरा किया और प्रदेश अध्यक्ष जिले के लॉरबी ब्लॉक के कोदवा महंत में शहीद वीर नारायण स्मृति दिवस और आदिवासी सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत की। तो कोदवा महंत रवाना होने से पहले उनका काफिला कुछ देर स्थानीय विश्राम गृह में रुका, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी अपील की। वहीं धान खरीदी में हो रही परेशानियों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों की सरकार है और जल्द ही धान खरीदी में आ रही समस्याओं को प्रशासन की ओर से जल्द दूर कर लिया जाएगा। जो शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस और आदिवासी समाज के एक सम्मेलन है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं और आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज का जो भाव था एक सामाजिक कार्यक्रम। सर, एक बड़ा सा और सवाल था कि जिले में किसानों की जो और गानों को लेकर देखिए, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल सरकार किसानों के प्रति हमेशा सकारात्मक में है। बारदाने की कमी कुछ जगह जरूर आ रही है और उसका निराकरण प्रशासन अपने स्तर पर करने का प्रयास कर रहा है। 9 महीने तक जूट मिल बंद होने के कारण जरूर समस्याएं आई है, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी लगातार प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है। तो किसानों का करोड़ों रुपए गबन कर पिछले 1 साल से फरार महामाया राइस मिल के प्रॉपर्टाइजर तेज प्रकाश चंद्राकर की गिरफ्तारी को लेकर किसान संघ ने थाने का घेराव किया और इस दौरान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। तो सिटी कोतवाली घेरने पहुंचे यहां पर किसानों ने कहा कि आज की पुलिस हाईटेक होने के बावजूद 420 के इस आरोपी को पिछले 1 साल से गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उन्होंने आरोप भी लगाए कि पुलिस मामले को राजनीतिक दबाव के चलते ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक महासुंद मेघा टेम्भूरकर ने किसान संघ को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। वर्ष 2019 का एक प्रकरण है थाना कोतवाली का 420 और 34 आईपीसी के तहत आरोपी तेज के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एफआईआर के तुरंत बाद हमने गिरफ्तारी का प्रयास किया था
और आरोपी जो है तेज प्रकाश चंद्राकर अपने घर से फरार था। इसके लिए हमने साइबर टीम को भी लगाया हुआ है। इसकी लोकेशन अभी मिल नहीं पाई है हमें और पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज एसपी सर द्वारा इसके लिए इनाम घोषणा किया गया है और इसकी संपत्ति की भी कुर्की की जानकारी प्राप्त हुई है। तो पंचायत सचिव संघ एक सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गया है और प्रांतीय आह्वान के निर्देश पर सरगुजा जिले में भी पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने से पंचायत संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं पंचायत सचिवों की मांग है कि शिक्षा कर्मियों को जिस तरह देश की यानी प्रदेश की सरकार नियमितीकरण पर उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित की है, उसी की तरह 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सचिवों को भी नियमितीकरण किया गया है। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें पंचायत सचिव को लेकर, तो पंचायत सचिव संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हड़ताल से वापस वो नहीं लौटेंगे। हम लोग का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आज दिनांक 26/12/2020 से हम लोग आरंभ किए हैं और हमारा एक ही प्रमुख मांग है कि 2 वर्ष का परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात हम लोगों को नियमितीकरण करते हुए शासकीकरण किया जाए। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। अभी हम लोग ब्लॉक मुख्यालय में सभी पूरे प्रांत स्तर से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से हम लोग सभी ब्लॉक स्तर पे हम लोग ब्लॉक मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की ओर से अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थाना प्रभारी गौरेला ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2000 रुपए, सट्टा पट्टी, पेन जब्त किया गया और ये भी बता दें कि इसके पूर्व भी जुआ एक्ट के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की ओर से 2 बड़ी कार्रवाइयां यहां पर की गई हैं। तो गौरेला खोंगसरा मार्ग में बीते दिनों एक आदमी की हत्या करने वाले आदमखोर भालू की मौत हो गई है। भालू को 5 दिन पहले रेस्क्यू किया गया था और कानन पेंडारी चिड़ियाघर में उसका उपचार चल रहा था। इसके बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वनाधिकारी भालू की मौत के पीछे रेबीज संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।